हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अरे भाई, पार्टी में पद के लिए इतना बेचैनी नहीं खे ठीक हो, कचरा इतना नहीं करो कि वापस में साफ करने में घिन बरे। ठीक है दोस्तों, बिहार का विधानसभा चुनाव तो खत्म हो चुका है, हार जीत का फैसला भी हो चुका है, लेकिन चुनाव के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई थी, खास करके एक तरफ 3 और एक तरफ अकेले खेसारी, मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक तरफ निरहुआ, पवन सिंह और फिर उनके साथ में रवि किशन, और एक तरफ में खेसारी लाल। दोस्तों, इन लोगों की लड़ाई अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते सुर्खियों में आ गए। खेसारी ने अपने एक्स हैंडल पर एक शेर लिखते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री के दिनेश लाल यादव, निरहुआ और रवि किशन पर सीधा निशाना साधा, जिससे राज्य की राजनीति और कला जगत में गर्माहट फिर से आ गई है। ये पोस्ट निरहुआ के उस बयान के जवाब के रूप में देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने खेसारी पर सार्वजनिक तौर पर वरिष्ठों का अपमान करने का आरोप लगाया था। खेसारी ने बिना नाम लिए निरहुआ पर साधा निशाना। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार खेसारी लाल छपरा से चुनाव लड़े थे आरजेडी के टिकट पर। इस मुकाबले में उनका सामना बीजेपी की छोटी कुमारी से था। खेसारी लाल यादव यानी शत्रुघ्न यादव को 79,245 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी की छोटी कुमारी को 86,845 वोट मिले, जिसके बाद 7600 वोटों के अंतर से वो जीत गई। दोस्तों, उससे बड़ा पॉइंट ये है कि आखिर इतनी चीजें हो जाने के बाद जिस तरीके से उनको यदमुल्ला कहा गया और फिर कई बातें भी कही गई, इस पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी दोस्तों, वो भी आपको दिखाएंगे आगे। लेकिन अब जब दोस्तों चुनाव खत्म हो गया तो फिर किस बात की कला है? दरअसल दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही निरहुआ ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि खेसारी सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। बाजार में जूता मारकर गली में अगर कोई माफी मांगता है तो मेरा मानना है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो बाजार में इसको जूता मारो, फिर जब मिलेगा माफी मांगेगा तो बोलो कि खुश रहो। अगर अकेले में आकर माफी मांगोगे तो हम कह देंगे खुश रहो, लेकिन बाजार में गाली दिए हो तो बाजार में ही तुमको जूता मारेंगे। ये यानी कि खेसारी लाल यादव जो खुले मंच पर बकैती कर रहा था, उसके लिए बोलना जरूरी था। दोस्तों, ये बात कही थी अभी हाल में ही निरहुआ ने। जैसा कि देखा होगा दोस्तों आपने कि पवन सिंह से भी जो खेसारी लाल है, उनकी लड़ाई काफी तगड़ी हुई थी, यहाँ तक कि पर्सनल भी हो गए थे कई चीज़ों को लेकर के। जिस तरीके से पवन सिंह की पत्नी से उनका ज्योति सिंह से चल रहा था मामला, और उसके बाद इस मामले में खेसारी लाल भी कूदे थे। उन्होंने कहा, ये तक कह दिया था कि कम से कम हम उसको छोड़े तो नहीं हुए हैं, मतलब एक तरह से यही बात कह दी। उसके बाद पवन सिंह ने कहा था कि भड़क गए थे और ये भी कहा था कि इतना पर्सनल होना अच्छी बात नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई दोस्तों इस बीच में, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, जो छपरा जहां से माना जा रहा था इस बार कि खेसारी जीत करके आएंगे, लेकिन उनकी हार हो गई। जिस तरीके से छपरा में ग्राउंड रिपोर्ट आ रही थी सामने दोस्तों, आपने नेट पे देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट जिसमें बताया जा रहा था कि वो जीतेंगे, लेकिन उनकी हार हुई। चलिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा देते हैं दोस्तों कि किस तरीके से माहौल बना हुआ था। खेसारी लाल 10 साल से काम नहीं हुआ है, 10 साल से नहीं, 11 साल से नहीं काम हो रहा है। तो खेसारी लाल को तो नचनिया बोल रहे हैं, जो ना नचनिया कैसे है बोल रहे हैं ना, कहने दीजिए, कहने वाले को किसी को रोका हुआ थोड़ी है, कहने के बहुत कुछ कह सकते हैं। तो नचनिया नहीं है? नहीं, नचनिया नहीं है। तो बोल तो रहे हैं ना, तो बोलना तो वो नचनिया नहीं है, वो मतलब हम लोग का भैया है। भैया मतलब इस बार होगा बदलाव? आपने बदलाव ही है, भाई है, भाई रहेगा कहीं, बदलाव होगा, जरूर बदलाव होगा। क्यों बदलाव चाहते हो? हम लोगों का भैया गरीबों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा। पढ़ाई करते हो? जी, क्लास में पढ़ते हो? 12th में पढ़ते हो? वो देखिए, बदनाम करने के लिए तो कोई मुद्दा है नहीं। खेसारी लाल को बदनाम करने के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं, तो बदनाम करेंगे कैसे? तो नचनिया ने कहेंगे। तो यहाँ 10 साल से बीजेपी है, तो बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। बीजेपी काम कहाँ से करेगा? वो तो जान रहा है कि हम हारे या जीते, बार बार तो वही जीत रही है, काम कर नहीं रही है, क्योंकि वो यहाँ समाज जो है ना, बनिया समाज, उन्हीं पर डिपेंड है।
संख्या उन्हीं के ज़्यादा है, इसी कारण उन लोग का घमंड हो गया है कि हम लोग नहीं हारेंगे। अरे कौन नहीं हारता है धरती पर। तो दोस्तों ये था पूरा मामला, और जिस तरीके से लड़ाई जो शुरू हुई थी, राजनीतिक लड़ाई, वो पर्सनल होती चली गई। खास करके रवि किशन के मामले में हो, या फिर पवन सिंह के मामले में हो, या फिर निरहुआ के मामले में। खेसारी लाल तीनों से भिड़े थे और उसके बाद उनकी हार हुई। लेकिन कई लोग मानते हैं कि उनकी हार में भी उनकी जीत हुई। जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे, जिस तरीके से वो तंज कस रहे थे, उस पर बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है। खैर दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि ये जो मामला है, जिस तरीके से जूता मारने की बात निरहुआ कर रहे हैं और उसके बाद इसका जवाब खेसारी दे रहे हैं, ये मामला अब कब थमेगा और खेसारी लाल अब आगे चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, इस पर आपके क्या विचार है दोस्तों? आपको क्या लगता है कि अगली बार चुनाव लड़ेंगे या फिर वापस अपने ही फील्ड में चले जाएंगे? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।